संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र के दूसरे अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी क्लास की शुरुआत मुनिश्री की वाणी में अपने मन को निश्चिंत शांत करने वाले ध्यान से करेंगे। सीधे बैठ जाइए, गर्दन सीधी, आंखें बंद। अपने दिमाग में चल रहे अनेक विचारों से मुक्ति के लिए, भाव शुद्धि के लिए 3 बार ओम अरहम नमः का एक दीर्घ नाद करेंगे। गहरी लंबी श्वास लें, अपनी श्वास पर पूरा ध्यान दें, मन को श्वास के साथ जोड़ें। श्वास कितनी मात्रा में नाक के किस छिद्र से प्रवाहित हो रही है, पूरे ध्यान के साथ देखें। शरीर को बिल्कुल स्थिर बनाएं, हिलना डुलना बिल्कुल बंद, एक ही आसन, एक ही मुद्रा। धीरे धीरे शरीर को बिल्कुल स्थिरता के रूप में महसूस करें। पूरे शरीर के अंदर जो हमें अपना सेंसेशन हो रहा है, अपना अनुभव हो रहा है, वही मेरी चेतना है, जो अत्यंत सूक्ष्म रूप में पूरे शरीर में व्याप्त है। वह चेतना इस शरीर से अलग है, उसका स्वभाव इस शरीर से भिन्न है। शरीर जड़ है, चेतना चैतन्य है, संवेदनशील है। एक श्वास जो हम ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उसे 1 गिन करके 27 श्वासोच्छ्वास से 1 का उत्सर्ग करेंगे, इस भावना से कि मैं शरीर नहीं हूँ। 27 श्वासोच्छ्वास गिनेंगे, अपने आप को अपने प्रभु के निकट बैठा हुआ महसूस करेंगे कि हम प्रभु को देख रहे हैं। वह प्रभु चाहे हम प्रतिमा के रूप में देख रहे हों, चाहे साक्षात देख रहे हों, बस हम केवल भगवान को देख रहे हैं। भगवान शांत मुद्रा में हमारे समक्ष कुछ दूरी पर हमसे बैठे हुए हैं। जो भी आपको अपने भीतर कोई भी तरीके की आवाज़ बाहर से भी आए, उसे आप बड़े ही शांत भाव से, पूर्व आग्रह के बिना सिर्फ सुने। किसी भी तरह की आवाज़ सुनाई पड़े, उसे इस रूप में सुने कि यह भगवान की वाणी है। मन को प्रसन्न बनाएं। हाथ अंजलि नुमा जोड़ें। बड़ी प्रसन्नता से अंतर मन से भगवान को देखें। महसूस करें कि हम भगवान की वाणी सुन रहे हैं और भीतर से आनंदित हो रहे हैं। ओम अरहम नमः, 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 ओम
अर्हं नमः ॐ अर्हं नमः ॐ अर्हं नमः ॐ अर्हं नमः ॐ अर्हं नमः। अपनी हथेलियाँ घिसकर आंखों पर रखें। ओम अर्हं परम शांति परम शांति परम शांति। आइए अब हम पूर्ण एकाग्रता से अपनी क्लास की ओर चलते हैं और कल की कक्षा का एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। जीव का जन्म होता है तो वह शरीर को धारण करता है। विभिन्न नाम कर्मों के उदय के कारण से यह शरीर अलग अलग प्रकार के होते हैं। शीर्यते इति शरीरः, अर्थात जो शीर्यते यानी शीर्ण होता है उसे शरीर कहते हैं। समभिरूढ़ न की अपेक्षा से शरीर का तात्पर्य है जिसमें कर्म परमाणु या नवकर्म परमाणु आते जाते रहते हों, जिसमें उपचय और अपचय दोनों क्रियाएं होती हों। नए शरीरगत परमाणुओं का बंध और पुराने परमाणुओं की नेजरा होती हो। सूत्र 36 में हमने जाना कि शरीर 5 प्रकार के होते हैं: औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस शरीर और कार्मण। औदारिक शब्द उदार शब्द से बनता है, अर्थात जो बड़ा हो, स्थूल हो, महान हो। उदार भाव सबको समाहित कर लेने का भाव है। औदारिक शरीर उदार, स्थूल, बड़ी काया वाला होता है, जैसे हजारों योजन में फैला हुआ महामत्स्य। इतना उदार स्थूल शरीर बना अन्य शरीरों का नहीं होता। यह 5 शरीरों में सबसे बड़ा काम करने वाला भी है। इससे 4 प्रकार के पुरुषार्थों में दुर्लभतम मोक्ष पुरुषार्थ कर सकते हैं। यहाँ तक केवल ज्ञान आदि की प्राप्ति भी इसी से होगी। हमने समझा कि हमें शरीर को अनेकांत दृष्टि से देखना चाहिए, केवल अशुचि भावना से हेय दृष्टि से नहीं मानना चाहिए। अशुचिता अलग चीज है और हेयता अलग। हमें जानना चाहिए कि हम शरीर से ही धर्म साधन कर सकते हैं। हम शरीर को ही अपना स्वरूप न समझें और राग मोह से दूर रहे। इस दृष्टि से शरीर और आत्म तत्व के विपरीत स्वभावों को समझाया जाता है। किंतु इस पंचम काल में भी संयम ग्रहण करना, गुणस्थान वृद्धि करना, कर्म निर्जरा करना आदि बड़े काम भी इसी औदारिक शरीर से होंगे। हमें जानना चाहिए कि उदारता संयम और चारित्र्य धारण करने में है, प्रमादी होने में नहीं। जो जितना कामचोर होगा वह उतनी ही जल्दी रोगी भी होता है। सम्यक दर्शन तो किसी भी शरीर से हो सकता है, किंतु संयम सिर्फ औदारिक शरीर से होगा। इसलिए आचार्यों ने क्रम में औदारिक शरीर को सबसे पहले लिखा है। कार्मण शरीर के कारण से ही सब शरीरों की उत्पत्ति होती है। फिर भी आचार्यों ने इसे आगे नहीं रखा, क्योंकि आदरणीय औदारिक शरीर ही है। हमने जाना कि मुख्य प्रयोजन कर्म का नाश करना है, अर्थात कार्मण शरीर का क्षय करना। औदारिक शरीर का नाश करना प्रयोजन नहीं है। इसके माध्यम से हम कर्म का नाश कर सकते हैं। संयम के साथ में संलेखना के समय पर इस औदारिक शरीर को भी छोड़ा जाता है, लेकिन वह नाश करने के समान नहीं है, क्योंकि वह तो छूटने ही वाला है। तो चलिए अब हम सभी अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए पूज्य मुनि श्री का उद्बोधन सुनते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। चाहते तो कार्मण शरीर पहले लिखना चाहिए था, कार्मण शरीर पहले लिखते। क्यों लिखते? क्योंकि यही कर्म के कारण से तो सब शरीर बन रहे हैं।
मूल तो कार्मण शरीर है, बीजभूत तो कार्मण शरीर है, कर्म के कारण से ही सब शरीरों की उत्पत्ति हो रही है। तो पहले जिससे सब चीजें बन रही हैं पहले उसका उल्लेख करना चाहिए था, कार्मण शरीर का। जैसे कि 7 तत्वों का वर्णन करने में सबसे पहले जीव तत्व का वर्णन किया, क्योंकि जीव नहीं होगा तो कर्म नहीं होंगे, अजीव नहीं होगा, कर्म नहीं होंगे तो आश्रम नहीं होगा, आश्रम नहीं होंगे तो बद्ध नहीं होगा। तो सबका आधार क्या हो गया? जीव हो गया। ऐसे ही देखा जाए तो 5 शरीरों का में से सब शरीरों का आधार क्या है? कार्मण शरीर। लिखना तो पहले कार्मण शरीर चाहिए था। तो कार्मण शरीर का वर्णन तो उन्होंने बिल्कुल लास्ट में किया, है ना, और औदारिक शरीर का वर्णन पहले किया। तो यही इसका एक प्रयोजन है कि जो ज्यादा काम का होता है वह हमारे लिए आदरणीय होता है, उसको पहले नाम दिया जाता है। ठीक है ना? कार्मण शरीर को तो नष्ट करना है, कार्मण शरीर को तो नष्ट करना है, लेकिन औदारिक शरीर को तो नष्ट नहीं करना। बताओ तो, बताओ तो दो, औदारिक शरीर नष्ट करना है क्या? है? कौन सा शरीर नष्ट करना है? औदारिक शरीर को नष्ट करने के लिए नहीं कहा गया, कार्मण शरीर को नष्ट करने के लिए कहा गया है। कर्म का क्षय करो, औदारिक शरीर का क्षय करो, इसके लिए नहीं कहा गया। क्या कहा गया? कर्म का क्षय करो, कर्म का नाश करो, माने कार्मण शरीर का नाश होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल आप ये सोच लो कि बस औदारिक शरीर का नाश हो गया तो कर्म का नाश हो गया, ऐसे नहीं होता। ऐसे तो बहुत सारे लोग औदारिक शरीर का नाश करते रहते हैं, है ना। तो औदारिक शरीर के नाश से कर्म का नाश नहीं होता। हाँ, इतना जरूर है कि औदारिक शरीर के माध्यम से हम कर्म का नाश कर सकते हैं। माध्यम यह बन जाता है कर्म के नाश करने के लिए भी, क्योंकि कर्म का नाश अकेले से नहीं हो सकता, बिना औदारिक शरीर के कर्म के नाश नहीं संभव है। तो प्रयोजन तो मुख्य है कर्म का नाश करना, है ना। औदारिक शरीर का नाश करना प्रयोजन नहीं है। यद्यपि संयम के साथ में संलेखना आदि के समय पर उस औदारिक शरीर को भी छोड़ा जाता है, तो भी उस औदारिक शरीर का उस समय पर नाश नहीं किया जाता। वो तो छूटने वाला होता है तो छोड़ दिया जाता है। समझ आ रहा है? जैसे प्लेटफॉर्म पर गाड़ी रुकने वाली होती है तो हम थोड़ा सा 2 मिनट पहले ही खड़े हो जाते हैं गाड़ी में, भाई गाड़ी तो अब रुकने ही वाली है। अब ऐसा तो नहीं कि जब गाड़ी रुक जाए फिर तुम्हें कोई धक्का दे, भाई निकल निकल, आ गया ट्रेन, स्टेशन आ गया, तब तुम उठो। तो उसकी अपेक्षा से तो ये ठीक है कि अगर स्टेशन आने वाला है तो 2 मिनट पहले से ही अपन तैयार हो जाए, गेट पे खड़े हो जाए और जल्दी से उतर जाए। ऐसा नहीं होता? ऐसे होता ना। बस उतनी सी बात है। संलेखना में भी इसी तरीके से किया जाता है। तो कहीं पर भी आपको औदारिक शरीर को नष्ट नहीं करना है, इसके माध्यम से कार्मण शरीर को नष्ट करना, ये पहले ध्यान में रखना। ठीक है ना। तो औदारिक शरीर तो आपके लिए क्या है? एक साधन है ना। सब तरह के बड़े बड़े काम कराने वाला अच्छी विशुद्धि किससे मिलेगी? तो औदारिक शरीर से मिलेगी। संयम का पालन किससे होगा? औदारिक शरीर से होगा। कर्म की निर्जरा किससे होगी? औदारिक शरीर से होगी। कम से कम पंचम काल में इतना तो होगा, चौथा काल होगा तो केवल ज्ञान भी किससे होएगा? वो भी औदारिक शरीर से ही होता। तो ये औदारिक शरीर अपने आप में बड़ा महत्व का है और ये उदार शब्द से बना है। ये भी हमें ध्यान में रखना कि ये महान कार्य करने के लिए यही सक्षम है। इसलिए ये औदारिक शरीर की उत्पत्ति उदार शब्द से हुई है, जो सार्थक है। ठीक है ना। दूसरे नंबर का शरीर है वैक्रियक शरीर। क्या बोलते हैं? वैक्रियक। इसमें भी एकन प्रत्यय लगा हुआ, विक्रिय शब्द से वैक्रियक बनेगा, है ना। ई की मात्रा ई का आई हो जाता है, ऊ का औ हो जाता है ना। ये व्याकरण के नियमों के अनुसार, और पीछे के शब्द में इक जुड़ जाता है, तो वो विक्रिय शब्द से क्या हो जाएगा? वैक्रियक। तो ये विक्रिया करना जिसका स्वभाव हो उसे कहेंगे वैक्रियक शरीर, है ना। विशेष क्रियाएं। अब विशेष क्रियाएं क्या होती हैं?
जो आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, है ना, प्राकाम्य, प्राप्ति, सत्व, वशित्व, ये जो 8 रिद्धियां हैं, 8 शक्तियां हैं, इन 8 शक्तियों को प्राप्त करने की जिसमें एक क्षमता आ गई, और जो अपने शरीर को पृथक या अपृथक रूप से विक्रिया कर सकता है, उस शरीर को वैक्रियक शरीर कहते हैं, है ना। ये विक्रिया 2 तरीके की होती है, एक पृथक विक्रिया और एक अपृथक विक्रिया। पृथक का मतलब ये होता है कि जैसे कोई व्यक्ति है, अगर उसके पास में वैक्रिया शक्ति है तो वो अपने शरीर को तो बनाए रखेगा, उससे पृथक दूसरा शरीर बना करके शेर बन जाएगा, गाय बन जाएगा, हिरण बन जाएगा, कुछ भी बन जाएगा। तो वो उसका अपना शरीर अलग है और उससे उसने दूसरा शरीर अलग बना लिया, वो क्या कहलाएगा? पृथक विक्रिया है। आत्मा तो दोनों में ही होगी, नहीं तो वो शेर जिंदा कैसे कहलाएगा? हाँ, बिना आत्मा के वो फिर एक के कई भी शरीर बनते हैं, है ना। तो एक चक्रवर्ती भी कई शरीर बना लेता है, तो ये सब क्या हो गया? ये सब पृथक विक्रिया कहलाती है। तो उसमें सब में आत्मा नहीं होगी तो शरीर क्या करेगा? है ना। तो ये सभी में आत्मा के प्रदेश फैलने की क्षमता होती है, सभी में फैल जाते हैं, सभी में अलग अलग शरीर बन करके अलग अलग कार्यों में भी लग जाते हैं। देवों में विक्रिया होती है तो वो एक शरीर के साथ अनेक विक्रियाएं करके और अनेक कार्यों को एक साथ भी करते रहते हैं। नहीं समझ आ रहा? मान लो एक साथ कहीं पर तीर्थंकरों के एक साथ मान लो 170 तीर्थंकर एक साथ हुए, मान लो, होते हैं ना, 170 कर्म भूमियां हैं और 170 तीर्थंकर एक साथ भी हो सकते हैं। जैसे अजितनाथ भगवान के समय में हुए हैं, 170 कर्म भूमियों में सभी तीर्थंकर एक साथ। अब क्या होगा? तो सौधर में इंद्र को प्रेजेंट रहना पड़ेगा। कहां पर? हर समोसरण में, हर तीर्थंकरों के पास में। अब सौधर में इंद्र तो एक ही है, समझ आ रहा है? उसकी जिम्मेदारी है। अगर एक साथ भी कई तीर्थंकरों के ज्ञान कल्याणक होंगे तो वो सब में शामिल होएगा कि नहीं होएगा? तो क्या करेगा वो? अपने वैक्रियक शरीर से अलग अलग तरह की विक्रियाएं अलग अलग जगहों पर जाकर के बनाएगा और सब भगवान के सामने बैठेगा और सबकी आराधना करेगा, सबकी स्तुति करेगा। बिल्कुल एक जैसा, कभी ऐसा नहीं लगेगा कि ये कोई अलग है वो कोई अलग है। सुन रहे हो? ये काम किसका? कुछ तो अंतर, मतलब मेन स्वधर्म। मेन स्वधर्म तो अपनी बेड पे ही रहता है, वो कहीं उठता नहीं है। समझ आ रहा है ना? हाँ, वो अपने बेड पे ही रहता है। बेड माने जो उसकी उपपात सही है उसी को बेड बोलते हैं। हाँ, वो उसी पे ही लेटा रहता है, वो उसी पे बैठा रहता है। और जो कोई भी स्वधर्म काम कर रहे होते हैं वे सब जो है वैक्रियक शरीर से काम कर रहे होते हैं। ये तो उनका सिद्धांत है ना। ये बड़े आदमी ऐसे ही होते हैं, वो तो अपनी एक जगह रहेंगे, बस अपना फोन चलाते रहेंगे, काम करते रहेंगे, है ना। लेकिन खतरा यहां के बड़े आदमियों से ये है कि उनका शरीर तो बैंड हो जाएगा बेड पे पड़ा पड़ा, लेकिन उनका शरीर कभी बैंड नहीं होएगा। समझ आ रहा है? क्योंकि वो वैक्रियक शरीर है। तो वैक्रियक शरीर से वह कई तरह की विक्रियाएं एक साथ भी कर सकता है और एक साथ कई काम भी कर सकता है। अपनी तमाम देवांगनाएं हैं, उनके साथ भी रह सकता है, घूम सकता है, सब कर सकता है। और इधर भगवान के समोसरण में भी कितने ही तीर्थंकरों के कल्याणक हो जाएं, सामान्य केवली आ जाएं, सबकी पूजा भी कर लेगा। लोगों को बड़ी हैरानी होती है सुन करके। तो कई लोग पूछते हैं कि फिर उसका कर्म बंद कैसे होगा, उसका उपयोग कहाँ लगा रहता है, वो किस तरह के कर्मों का आश्रम उसके लिए होगा? एक साथ धर्म भी कर रहा है और एक साथ कर्म भी कर रहा है। ये भी एक प्रश्न है, तो है नहीं समझ आ रहा? लोग पूछते हैं ना कि जिस समय पर वह भगवान की पूजा भी कर रहा है किसी दूसरे शरीर से, वो अपने लिए कहीं और घूमने भी गया है।
तो अब कर्म कौन सा बंद होएगा उसके लिए, धर्म का कि कर्म का? तो उसका एक समाधान मिलता है कि आत्मा का उपयोग बहुत जल्दी जल्दी डाइवर्ट होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं, देखते हैं, सुनते भी हैं, समझ आ रहा? लेकिन उपयोग जो होता है वह बहुत जल्दी जल्दी, अंतर मुहूर्त तो कहने के लिए है, वो सेकंडों के भी, है ना, 1000वें हिस्से में वो एकदम से बदलता रहता है। और जिस समय पर उपयोग जिस तरीके का होगा उस समय पर उसके लिए उसी तरह का कर्म बंद हो जाएगा। नहीं समझा है? उपयोग एक जैसा लगता है, जैसे हम बोलते जा रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है? इनका उपयोग केवल बोलने में लगा है। बोलने में नहीं लगा, मैं देख भी रहा हूं, सुन भी रहा हूं, कोई बीच में कुछ बोल देता है वो भी देख लेता हूं, कोई बीच में कुछ आपस में एक्शन करता है तो वो भी पकड़ लेता हूं और फिर भी बोलता रहता हूं। तो उपयोग जो है एक ही जगह नहीं रहता, उपयोग इतनी जल्दी जल्दी डाइवर्ट होता है कि उसके अनुसार ही जो है ये पता पड़ता है कि जैसा उपयोग होगा उस समय पर वह एक ही उपयोग होगा। आप समझते हो कि मैं पूजा कर रहा हूं तो बहुत देर तक पूजा ही करता रहता हूं, हमारा उपयोग पूजा में लगा 1 घंटे तक है। 1 घंटे तक तो किसी का उपयोग पूजा में नहीं लग सकता। अगर आपका 1 घंटे तक पूजा में उपयोग लग गया तो फिर 1 घंटे तक आपका ध्यान में भी उपयोग लग जाएगा और पूजा ही ध्यान बन जाएगी। अगर आपका 1 घंटे पूजा में उपयोग लग गया है? तो उपयोग लग ही नहीं सकता। वो तो उपयोग कभी मतिक ज्ञान है, कभी श्रुत ज्ञान है, ये तो ज्ञान उपयोग हो गया। और फिर दर्शनोपयोग भी बदलता रहता है, समझ आ रहा है? और उसके बीच में भी ये योग होते हैं, वो अलग बदलते रहते हैं, मनोयोग, वचन योग, काय योग। तो इनमें से जो एक समय पर एक ही उपयोग होता है, एक ही योग होता है, तो वह इतने कमती समय में होता है कि हम उसको पकड़ नहीं पाते। और कर्म बंद तो हर समय के लिए बताया गया। समय, अब समय समझ रहे हो ना क्या है? हाँ, समय का मतलब तो आपकी बुद्धि से परे है। जैसे बताया था एक उदाहरण देकर कि कल 100 पन्नों में एक साथ स्टेपलर लगाओ और फिर देखो कि वो एक एक स्टेपलर उसके अंदर जाने में कितना टाइम लग गया, बस। तो वो समय है, तो वो तो सेकंडों का भी 1000वां हिस्सा है। अगर हम उस समय में एक उपयोग रहता है तो कर्म बंद भी उसी उपयोग के अनुसार होगा, बस। और वैस उपयोग अगर एक से अधिक समय तक रह जाता है, संख्यात समय तक रह गया, अंतर्मूर्त हो गया, बस। वो अंतर्मूर्त में एक आवली में कई असंख्यात समय हो जाते हैं, तो उनमें जो उपयोग की प्रवृत्ति हो जाती है उसी के अनुसार वह कर्म का बंद हो जाता है। तो आप इन बातों को अब अच्छी ढंग से जान लें, है ना। कई बार लोग इन बातों को बहुत बार पूछते रहते हैं और हम बहुत बार बताते भी रहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों भीतर प्रविष्ट क्यों नहीं होता। तो ये सब चीजें एक बार अच्छे ढंग से तब समझ में आती हैं जब आप ये जान लें कि जैसा आप जान रहे हैं वो तो बहुत स्थूल जान रहे हैं, अंतरंग में उपयोग और योग की जो प्रवृत्ति है वो बहुत फास्टली होती है ना। वो हम पकड़ नहीं सकते हैं, कब हम बोल रहे हैं, कब हम हिल रहे हैं, कब हम देख रहे हैं, कब क्या सोच रहे हैं, ये अपने ही पकड़ में नहीं आता। और ये सब ऑटोमेटिकली जैसे चलता रहता है, वैसे ही सब कुछ कर्म के बंद भी अपने उपयोग के अनुसार चलते रहते हैं, है ना। तो ये वैक्रियक शरीर का काम है, क्या? अनेक तरह की क्रियाएं करना, अनेक तरह की विक्रियाएं बना लेना, ठीक है। फिर आता है तीसरे नंबर का आहारक शरीर। आहारक शरीर का मतलब आगे बताया जाएगा, लेकिन यह वह शरीर है जो केवल मुनि महाराज के लिए ही प्राप्त होता है। और ये एक एक्स्ट्रा शरीर होता है जिसके माध्यम से मुनि महाराज अपनी कोई बहुत तत्व के प्रति कोई जिज्ञासा होती है और जिसका समाधान करने वाला कोई नहीं मिलता, तो उसको दूर करने के लिए वह शरीर केवली भगवान के पास तक पहुंचता है ना। तो अपने अंदर ज्ञान या शंका को दूर करने के लिए शरीर होता है, या फिर जो है इसके एक पीछे भाव छिपा रहता है कि इतनी दूर तो हमें जाने में बहुत सारा असंयम होगा, उस असंयम को दूर करने के लिए भी इस तरह से शरीर की उत्पत्ति होती है। तो ये शरीर आहारक शरीर कहलाता है, जो केवल मुनि महाराजों के लिए होता है। इसकी डिटेल आगे खुद सूत्रों में आएगी। फिर अंत में चौथा शरीर और होता है तेजस शरीर। तेज माने
जो आपके अंदर क्या है, ग्लो है या इल्यूमिनेशन है, वो सब जो है तेज कहलाता है। माने भीतर जो अपने अंदर लाइट है या अग्नि है, तो उसको तेजस शरीर कहा जाता है। जो शरीर में कांति है ओरिजिनल, वो भी तेजस शरीर से ही होती है ना। तो इस तरह से ये तेजस शरीर का हमें काम दिखाई देता है। और कार्मण शरीर तो सभी कर्मों के लिए आधारभूत है, या कर्मों के समूह का ही नाम कार्मण शरीर है। ये कार्मण शरीर बीज रूप में सब शरीरों के लिए काम करता है। ये बीज है, ये बीज है, तो ये वृक्ष बाहर दिखाई दे रहा है। क्या समझ आ रहा है? ये जो इतना बड़ा औदारिक शरीर है, ये किस बीज का है? कर्म बीज का ये वृक्ष बना हुआ है। समझ आ रहा है? उस वृक्ष की ये शाखाएं हैं। नहीं समझ आ रहा है? ये हाथ, ये पैर, ये सब उस वृक्ष की शाखाएं हैं। तो ये वृक्ष का एक रूप लिया हुआ है, लेकिन इसका बीज माने मूल कारण क्या है? कार्मण शरीर। तो इस कार्मण शरीर को भी हम जो है या तो शास्त्रों से जानेंगे या फिर हम अपने ज्ञान से भी अनुमान लगाएंगे, तो हमें इस कार्मण शरीर का ज्ञान प्राप्त होएगा। शास्त्रों में तो लिखा ही है। अब अनुमान से भी हम देखें तो कोई भी चीज बिना कारण के तो होती नहीं। अगर शरीर बन रहा है, अपने आप कोई भी फॉर्मेशन हो रही है, तो उसके पीछे कोई ना कोई अंतरंग में कोई अदृश्य कारण तो छिपा हुआ है। तो वही अदृश्य कारण ये कार्मण शरीर होता है। लोग जब इस अदृश्य कारण को नहीं जान पाते हैं, तो वो तरह तरह की ईश्वरीय शक्तियां, समझ आ रहा है, और ब्रह्मांड की शक्तियां, और इस तरह से परमात्मा का काम, ब्रह्मा का काम, इस तरीके से अलग अलग तरीके से उसको व्याख्यात कर लेते हैं। लेकिन वस्तुतः ये सब अपने ही कर्म समूह का काम है, जो बहुत सूक्ष्म है ना, पार्टिकल्स होते हैं पुद्गल के ही, और वह आत्मा में ही आत्मा के राग द्वेष परिणामों से बंध को प्राप्त होते रहते हैं, है ना। उन कर्मों को बांधने के लिए जो कहना चाहिए गोंद या फेविकॉल चाहिए, वो क्या है? वो आत्मा का राग आदि कसाय परिणाम है। बस वो जिसका जितना अच्छा होता है, उसके लिए उतनी अच्छे तरीके वाले कर्म भी बन जाते हैं, है ना। और जिसका जितना ढीला होता है, उसके लिए ढीले ढाले से कर्म बन जाते हैं। ठीक है। तो कर्म को बांध करके उन कर्मों का जो फल देखने में आता है, इसी से अनुमान लगता है कि अंतरंग में एक कार्मण शरीर रूप बीजभूत शरीर है। अब कोई कहे कि भाई फिर कर्मण शरीर का भी कोई और कारण होना चाहिए, तो कार्मण शरीर के कारण उस आत्मा के अपने भाव हैं, जो मिथ्यात्व आदि प्रत्यय हैं, वो भाव हैं। उनके कारण से वो कर्म का बंध होता है, और उन कर्म के बंधों से फिर वही भाव उत्पन्न होता है। ये अनादि व्यवस्था चली आ रही है। तो इस तरीके से ये 5 शरीर हैं, जिनका यह सामान्य से परिचय दिया गया। आगे पढ़ते हैं, इन शरीरों में क्या और विशेषता होती है। परम परम सूक्ष्मम। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। औदारिक शरीर के बाद दूसरा शरीर है वैक्रियक शरीर। अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राकम्य, प्राप्ति, ईशित्व और वशित्व जैसी 8 रिद्धियों को प्राप्त करके जीव इस शरीर में विक्रिया कर सकता है। विक्रिया पृथक और अपृथक के भेद से 2 प्रकार की होती है। पृथक विक्रिया में जीव अपने शरीर से अलग अलग दूसरे शरीर बना करके उन्हें शेर, गाय आदि बना सकता है। आत्मा के प्रदेश सभी शरीरों में फैल जाते हैं। सभी शरीर अलग अलग कार्यों में भी लग जाते हैं। हमने जाना कि सौधर्म इंद्र अपनी विक्रिया से एक साथ 170 तीर्थंकर भगवान के समवसरण में उपस्थित रह सकता है। ऐसा अजितनाथ भगवान के समय में हुआ था। सभी समवसरण में वो भगवान के सामने बैठकर उनकी स्तुति और आराधना करता है। सिद्धांततः मेन सौधर्म इंद्र तो अपनी शैया पर ही रहता है, वह कहीं उठता नहीं है, क्योंकि विक्रिया से जो अलग अलग शरीर बने हैं वे अलग अलग क्रियाएं करते हैं, तो वह एक शरीर से पूजा भक्ति और दूसरे से भोग भी कर सकता है। इस स्थिति में उसे कर्म का बंध होगा
या धर्म का? तो मुनिश्री समझाते हैं कि अंतरंग में उपयोग और योग की प्रवृत्ति बहुत फास्ट होती है और उनके अनुसार ही कर्म बंध की प्रक्रिया चलती है। यह मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान या दर्शन उपयोग आदि में बदलता रहता है। हम कब बोल रहे हैं, कब हिल रहे हैं, देख रहे हैं, ये अपने को ही पकड़ में नहीं आता। यह सब ऑटोमेटिकली चलता रहता है। कर्मबंध प्रति समय बताया गया है और एक समय में एक ही उपयोग रहता है, तो कर्मबंध भी उसी उपयोग के अनुसार होता है। तीसरा शरीर आहारक शरीर है, जो केवल मुनि महाराजों के होता है। वे इसके माध्यम से तत्व के प्रति अपनी जिज्ञासा केवली भगवान के समक्ष समाधान हेतु रखते हैं। इससे वे दूर जाने में होने वाले असंयम को सीमित करते हैं। चौथा शरीर तेजस शरीर है, यानी शरीर की कांति, उसका तेज या अंदरूनी ग्लो, इल्यूमिनेशन या अग्नि। पांचवा शरीर कर्मण शरीर है, यानी कर्मों का समूह। यह सब शरीरों के लिए बीज रूप काम करता है। यह बीज है तो इतना बड़ा औदारिक शरीर वृक्ष बना हुआ है और हाथ पैर सब उस वृक्ष की शाखाएं हैं। शरीर बनने के पीछे अंतरंग में अदृश्य कारण कर्मण शरीर ही होता है। यह आत्मा में ही आत्मा के राग द्वेष कषाय परिणामों से बंध को प्राप्त होते रहते हैं। अज्ञानवश लोग इस अदृश्य कारण को न जानकर तरह तरह की ईश्वरीय शक्तियों से इस प्रक्रिया को व्याख्यायित करते हैं। तो चलिए अब हम सभी चिन्वानी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखिए या लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल दोपहर 2 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, कौन सा शरीर केवल मुनि महाराज के लिए ही प्राप्त होता है? औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर, आहारक शरीर, कर्मण शरीर। अगर आप किसी कारणवश कोड स्कैन न कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन कीजिए।